नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। एक विशेष मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि खबर भारत हर मुद्दे को उठाता है और आज हमने उठाया है व्यापारियों का मुद्दा। देखा जाए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर 3 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल के चुनाव ही नहीं हुए। एक ही व्यक्ति 2 कार्यकाल में उस पद पर आसीन रहा। क्या कारण हो सकते हैं? क्या कोई रीति नीति है या कोई संविधान में ये नियम बनाया गया है कि 2 कार्यकाल तक अगर चुनाव नहीं होता और एक व्यक्ति अगर उस पद पर बैठा हुआ है तो चलेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं। और इस बीच में, इस चुनाव की इस बयार में बीच में व्यापारियों पर जीएसटी की भी गाज गिर गई। देखा जाए तो अब चुनाव तो हो रहे हैं, तारीख तय हो गई है, लेकिन वो जोश पहले की तरह नजर नहीं आ रहा। क्यों जोश ठंडा हो गया? जबकि देखा जाए दूसरी तरफ अगर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि 80% प्रचार प्रसार का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो उमंग, जो उत्साह पहले दिखाई देता था, उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो एक सवाल के अंदर के सब सवालों में गिने जाते हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, व्यापारियों के हित पर, इस चुनाव पर और इसके दूरगामी परिणामों पर चर्चा करने वाले आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से मौजूद हैं वीरेंद्र जैन साहब, जो कि वरिष्ठ व्यापारी हैं। इनका परिचय मैं आपको बता दूं दर्शकों, सांसद प्रतिनिधि भी हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के संयोजक भी हैं, भारतीय राष्ट्रीय केमिस्ट संघ के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि खबर भारत को ये मौका मिला कि इस बार व्यापारियों के लिए बात की जाए। तो आप चूंकि वरिष्ठ व्यापारी हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक ये सवाल रखना चाहूंगी कि बतौर व्यापारी आपका जो ये सफर रहा वो कैसा रहा? क्या वाकई सरकार के हर नुमाइंदे, अगर मैं जनप्रतिनिधि की भी बात करना चाहूं, तो व्यापारियों के हित में काम होता है? देखिए, व्यापारी, इस देश का व्यापारी जो है वो खुद सक्षम है अपने आप में। और हाँ, सत्ता पक्ष, क्योंकि इस सक्षमता को, ये व्यापारी, एक संघ को, एक देश को चलाने के लिए एक कार्यप्रणाली चाहिए होती है। तो उस जगह से हमारी जो न्याय प्रक्रिया और कार्य प्रक्रिया, दोनों कार्यप्रणालियां अपना अपना काम करती हैं। व्यापारी अपना काम कर रहा है, व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, व्यापार के द्वारा उद्योग चला रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है और इस देश की प्रगति में, उन्नति में अपना सहयोग दे रहा है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अब शायद वो कार्यकारी अध्यक्ष माने जाएंगे, क्योंकि फिर से चुनाव होने वाले हैं, तारीख तय हो गई है। लेकिन 2 सवाल इससे जुड़ते हैं मेरे। एक, ललित जैन, जिनका जिक्र मैं कर रही हूं, अब जो कार्यकारी अध्यक्ष कहे जा रहे हैं, क्या कारण रहे होंगे कि 2 कार्यकाल से ललित जी ने ही अपना दबदबा उस पद पर बनाए रखा? दूसरा ये कि अब चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन तारीखों के बदलने का जो क्रम था वो लंबे समय तक इतना चला कि वो उत्साह खत्म हो गया व्यापारियों के अंदर। देखिए, मैं आज यहाँ पर एक शुद्ध व्यापारी की हैसियत से बैठा हूँ जी, तो बिल्कुल शुद्ध बात करूंगा। हाँ। अब बिल्कुल भी आगे पीछे से नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट बात करता हूँ, ये जो भी व्यापारिक संगठन है, व्यापारिक घराने हैं, ये एक उद्देश्य के लिए बनते हैं, व्यापारियों के हित के लिए जी। और व्यापारियों के हितों की रक्षा करते करते हम ऐसा मानेंगे कि उस सिरों के गिनते गिनते, सदस्यता की संख्या गिनते गिनते, सदस्यता की तादाद को बढ़ाने की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, एक आदमजात होने के नाते कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सत्ता और वो सारी भावनाएं भी प्रकट हो जाती हैं। यही कारण रहा कि कार्यकाल अगर 3 वर्ष का है तो 6 वर्ष तक चल जाता है। हाँ। मानिए, जिसके लिए मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेके बात नहीं करता, यहाँ पर देश में जितने भी संगठन, जितने व्यापारी संगठन है, अच्छा है, व्यापारी हित के लिए काम करते हैं, व्यापारियों का संरक्षण करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुरीतियां हो जाती हैं। हर चीज एक सी नहीं होती। तो ऐसे ही दुर्भाग्य का शिकार रहा हमारा BCA, भोपाल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। और मानिए, एक लंबे समय से, लगभग 20 साल के ऊपर से प्रेसिडेंट है वहां पर। और ऐसा ही कुछ क्षण का या कुछ 6 वर्षों का दुर्भाग्य हमारा चैम्बर का भी रहा कि एक कार्यकाल के बाद दूसरे के चुनाव नहीं हो पाए। हाँ। दुर्भाग्य वर्ड को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव ना होना, निर्वाचन प्रक्रिया का पूरी विधिवत तरीके से पालन ना होना, एक किसी संगठन के लिए दुर्भाग्य के बराबर ही है। हाँ। बगैर माँ बाप के एक परिवार चलना और बगैर निर्वाचन प्रक्रिया के, बगैर संवैधानिक प्रक्रिया के संगठन चलना, मेरे लिए दोनों बराबर है। वाह, आपने कितने खूबसूरत उदाहरण के साथ समझा इस बात को। और ये भी सच है कि इसीलिए उस जगह पर, उस पद पर किसी बोलना चाहिए कि एक योग्य
उम्मीदवार का बैठना, एक योग्य व्यक्ति का बैठना, माफी चाहूंगा बीच में रोकूंगा मैं। हाँ जी प्लीज। हमारे ललित आदरणीय अध्यक्ष हैं, योग्य तो हैं, हाँ, महत्वाकांक्षा एक अलग वर्ड होता है। बिल्कुल सही। मैं स्टॉप लगाऊंगा इसके बाद। हाँ जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये सामान्य वाक्य की तरह उसको उठा रही थी। शायद ललित जी में वो गुण होंगे, इसलिए 2 कार्यकाल तक वो आसीन रहे, ये आगे की मेरी लाइन थी। और चूंकि दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि हर 3 साल में उस चुनाव का होना जरूरी था, जो नहीं हुए वहां पर सवालिया निशान लग जाता है जी। बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि क्या है, व्यापार के साथ में राजनीति तो आई जाती है, सीखी जाती है। जब आदमी व्यापार गद्दी को, हम गद्दी बोलते हैं, व्यापार बड़ी पूजनीय गद्दी होती है, गद्दी छोड़ के लोगों के जनहित करते करते कुछ पॉलिटिक्स के छोड़ क्षण भी आ जाते हैं, तो राह बदल जाती है और हित मारे जाते हैं, हितों की हत्या होती है। आपने एक राजनीति वर्ड यूज किया ना, तो एक सवाल मेरा जरूर उठ रहा है। ये एक आप सामान्य व्यक्ति बोलते ना, कॉमन मैन का सवाल समझ लीजिएगा उसे। राजनीति में व्यापार और व्यापार में राजनीति, ये दोनों चीजें भिन्न होनी चाहिए। व्यापार में राजनीति नहीं होनी चाहिए। व्यापार एक शुद्ध प्रक्रिया है किसी भी राष्ट्र को आगे की ओर, विकास की ओर ले जाने के लिए। व्यापार और व्यापारी, ये इस पथ पर चलने वाले 2 एक ऐसे माध्यम है, एक ले जाने वाला है, एक पथ प्रदर्शित करता है। इस माध्यम को ब्रेक होना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही। तो व्यापार तो एक शुद्ध प्रक्रिया होना चाहिए, व्यापार में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन और मैं दुखी हूँ कि आज यहाँ बैठा हूँ सब व्यापारिक राजनीति का। बताइए अब आप, मतलब कहीं ना आपने कहीं मुझे इसलिए बुलाया, आपको नजर आया कि कहीं व्यापार में राजनीति हो रही है, तो मुझे याद करना पड़ा। देखिए, और ये मैंने आपसे पहले ही ये चीज मेरे दर्शकों को मैंने बता दी कि खबर भारत की पूरी ये कोशिश होती है कि हर मुद्दे को उठाए, तो व्यापारी संघ भी इससे अछूता ना रह जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से व्यापारी दुखी, कह सकते हैं, ये वर्ड बिल्कुल यूज करना चाहूंगी, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक तो लंबे समय से वो जो चुनाव की बात हो रही थी उससे आहत थे, दूसरा जीएसटी की गाज गिर गई। और दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि वीरेंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जीएसटी में जो पत्र लिखा गया था, एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया था, दर्शकों आपको बताती हूँ, उसमें आपने सहयोग किया था। सर ये पत्ता आप ही खोलिए तो मुझे लगता बेहतर होगा। देखिए, मैं एक व्यापार हूँ, कहीं पर भी व्यापारी बीच में आता है, व्यापारी की हित की बात होती है, रक्षा की बात होती है, या सपोर्ट की बात होती है, तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। व्यापारी मतलब मैं उसको पर का काम नहीं मानता, वो पर व्यक्ति नहीं है। कहीं पर भी व्यापारिक हित मेरा हित है, व्यापार का हित मेरा हित है। कोई भी व्यापारी किसी रूप में हो, मैं कर सकता हूँ, हर वक्त लाके रखता हूँ। बिल्कुल सर, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी राजनीति शब्दों पर चर्चा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास तो जो मीडिया में जो खबरें आती हैं, हम आपसे ही उसका समाधान भी जानना चाहेंगे, और वो सवाल हम सीधे सीधे रखेंगे जो हमारे पास आते हैं। ये सुगबुगाहट भी आई थी कि अब इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं और इस पद की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पार्टियों के हस्तक्षेप, ये सुगबुगाहट थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ तक सच्चाई है, ये मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा व्यापारी अपना व्यापार करें। देखिए, मैं एक अलग तथ्य मैं आपको देता हूँ। ठीक, माफी चाहूंगा, आपका जो प्रश्न है उसी के अंदर छुपा हुआ है। मैं डायरेक्ट कोई आसान दे रहा हूँ उसका। इच्छा सबकी होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा वर्चस्व बढ़े, हर व्यक्ति अपना पक्ष बनाए रखना चाहता है, और जरूरी भी है। लेकिन व्यापारी अपना पक्ष, इतना बड़ा व्यापार करते हुए, अपने बड़ी व्यवस्थाएं चलाते हुए, देश के लिए नए आयाम खोलते हुए, उसके बाद भी अपना पक्ष नहीं रख पाता। ये क्योंकि उसको समय ही नहीं है, समझ नहीं पाता। हम देश में 8 करोड़ हैं, 8 करोड़ व्यापारी हैं। अगर एक व्यापारी के परिवार में 5 सदस्य भी है तो 40 करोड़ होते हैं, और 5 तो भरण पोषण करने वाले सहायक भी हैं। 80 करोड़ लोगों का समूह आज अपनी ताकत नहीं पहचानता। एक छोटे छोटे व्यापारिक समूह के रूप में अगर आपने कुछ क्वेश्चन उठाया है, मैं नहीं मानता ऐसा होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिनाई करता हूँ, स्पष्ट डिनाई करता हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन उठता है तो एक छोटे छोटे समूह के रूप में अगर कोई इच्छा रखता है, देखता है, तो व्यापारी अपनी ताकत को 80 करोड़ लोगों के समूह को क्यों नहीं पहचानता। बिल्कुल, हम हैं वो देश चलाते हैं, हम लोग देश के विकास के राह पे पड़ते हैं। माना कि माध्यम हमारे सीनियर, क्योंकि हम अपने व्यापारिक गतिविधियों में इतने लिप्त रहते हैं कि वो रक्षा हम नहीं करते। माननीय मोदी जी बहुत अच्छा संभाल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जीएसटी को लेके आए तो एक अच्छे सोच के साथ लेके आए, हमें उसे अपनाना है,
वो समझना है, क्योंकि एक बहुत बड़े ढांचे पर कई सालों से काम कर रहे हैं हम, उसी पे चल रहे हैं, तो हम संसा व्यापारी में होती है, भयावह लगता है। आज हम 2017 के बाद में आज समझ पाए, चल रहे हैं और सुलभ बनती जा रही है। अब वापस आता हूँ इस चीज के ऊपर, व्यापारी। व्यापारी को समझना है हम क्या है। हम हर चुनाव करवाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के चुनाव भी होते हैं, देश में लोकसभा चुनाव भी होते हैं, देश में विधानसभा चुनाव भी होते हैं, हर चुनाव में हर व्यापारी सहयोग रहता है। मतलब कोई विशेष चीज नहीं है, हर जगह कितने भी धार्मिक संगठन होते हैं, हर व्यापारी का हिस्सा है, हर व्यापारी का सहयोग है उसके अंदर, हर व्यापारी का अंश है उसके अंदर। लेकिन व्यापारी अपने चुनाव करवाने में भोपाल में इतना मतलब दुर्लभ पाया गया, क्यों? समझ जी। आप समझिए, आप व्यापारी हैं, अगर व्यापारी हैं तो वो व्यक्ति हैं जो देश में कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज, कुछ भी से मतलब अच्छे रूप में आप धन का अर्जन करते हैं, टैक्स शासन को देते हैं, उससे देश और देश की व्यवस्था चलती है। लेकिन आप अपनी व्यवस्था भोपाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की व्यवस्था चलाने में असमर्थ रहे। मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज को, हमारी कमी रही, हमारे आत्मबल की कमी रही होगी कि कोर्ट तक को एक्सेप्ट करना पड़ा। बिल्कुल। अब चूंकि कोर्ट की बात आई तो जितना जानकारी है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब 3 प्रतिष्ठित वकील चुनाव अधिकारी की भूमिका में होंगे। राइट, ऐसा है। चुनाव अधिकारी में 3 वकील हैं, उन्होंने एक डेट निश्चित की है। हालांकि मैं उस पर प्रश्न तो नहीं लगाता, लेकिन अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हर व्यापारी कुछ ना कुछ अपने स्तर का व्यापार करता है। एक फुल्की वाला अपना काम कर रहा है, उसकी अपनी समस्याएं, एक बड़ा व्यापारी अपना काम कर रहा है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं, मैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़ा होने के कारण उनकी फाइनेंशियल क्लोजिंग दिसंबर रहती है। मैं अभी चुनावी प्रक्रिया और जो अपना प्रचार प्रसार के जो माध्यम है उनको मैं नहीं अपना पा रहा हूँ, और ना ही मैं इस बार की जो डेट आई है उसमें मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ के या किसी भी अपने वोटर से नहीं मिला हूँ, ना मिल पा रहा हूँ। तो मेरी अपनी व्यवस्था है। तो डेट जो निर्धारित की गई जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ये हमारे लिए पीक होता है। माननीय जो चुनाव अधिकारी शायद उनको नहीं मालूम, वो एक प्रोफेशनल है, वो उनकी अपनी सोच होगी। और शनिवार, आज तक के इतिहास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव शनिवार को नहीं हुए। व्यापारी अपनी सहायता के अनुरूप इतवार डिसाइड करता है ताकि व्यापार भी ना हो। लेकिन शनिवार कितना टफ डेट है। शनिवार मतलब मंडे का व्यापार भी उसको इस दिन करना है। मंडे का कस्टमर भी आज का इतना लोन होने के कारण कहीं ना कहीं वोटिंग के रेट में अंतर ना पड़ जाए। अगर हार जीत इतने सब 1 और 2 वोट से होती है और 5 लोग ही अगर वोट डालने नहीं आ पाए थे, तो मैं समझता हूँ यह निर्वाचन प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं घात कर सकती है। क्या यही कारण है व्यापारियों में असंतोष का? क्योंकि वो जो तारीख तय की गई है, मेरी तरह हर व्यापारी व्यस्त होगा अभी। बिल्कुल सही। अब आप व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप व्यापारियों के उस कमजोरी को भी पहचानते हैं, उसकी ताकत को भी पहचानते हैं, और उनके सामने आने वाली परेशानियों और चुनौतियों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो मतलब अगर ये माना जाए कि ये सवाल ही उठता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि तारीख कैसे तय होती है, दिन कैसे तय होता है? क्या उसके लिए कोई कमेटी नहीं होती? क्या उसके लिए ये ध्यान में रखकर चयन नहीं होता तारीख का कि व्यापारियों के, जैसा कि आपने बोला कि वो बहुत पीक पॉइंट होता है, वो दिन जो होता है वहां पर वो नहीं निकल सकता, उसकी व्यस्तता होती है, वो मजबूरी है उसकी, तो वहां प्रतिशत कम नजर आएगा व्यापारियों की पहुंच का। हार जीत का जो रेशो है ना, वो मतलब स्पष्ट तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें किसी के साथ में अन्याय हो सकता है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, डेट का जो समय है, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसकी कोई समिति नहीं थी या उसको कोई मीटिंग ना बुलाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया कई बार टाली गई थी। व्यापारियों में सब एक ही था, चुनाव तो हो जाए, इलेक्शन तो हो कैसे भी। अब मुझे पता नहीं होंगे नहीं होंगे, हम लोग थक चुके हैं। मैं अपने वोटर के सामने बार बार जाके बार बार आग्रह करूं, डेट आ गई है चुनाव, तो सब इतना तो आप फेस वैल्यू भी होती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि खुलकर अगर हम उस सवाल का जवाब दें कि व्यापारी क्या बातें करते हैं जब डेट तय हुई, जैसा कि आपने बताया कि शायद आप असमर्थ हो उस तारीख पर जाने में क्योंकि व्यस्तता का दिन है वो, तो क्या ऐसी असमर्थता और भी लोगों में होगी, वोट डालने वाले में भी होगी। तो यही एक कारण है कि वो उत्साह उमंग, उनको पता है कि हम तो जा ही नहीं पाएंगे, तो जहां पर नहीं जा पाएंगे
क्योंकि वो वोट जहां पर भी वर्ड जुड़ जाता है, आप सहमत होंगे मेरी इस बात से, तो जो मत होता है वो दान नहीं होता, वो अधिकार होता है, और उस अधिकार का इस्तेमाल तो सोच समझ के किया जाता है, सबको करना चाहिए। वो सबको भी करना चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा अपने सभी सदस्यों को, हाँ। इस प्रक्रिया में भाग जरूर लें, कितनी भी व्यवस्था हो, कैसे भी हो, कि ये हमारे लिए तपस्या है। इस तपस्या में अपने प्रसाद रूपी अपने आहुति देनी है हवन में, कैसे भी भाग जरूर लें। यही संशय था कि जब डेट का निर्धारण हो, डेट निश्चित हो रही थी, तो इतने संशय, कई बार डेट टलने के बाद भी सदस्य बड़ा कंफ्यूज था, कैसे भी इलेक्शन तो हो जाए, क्योंकि वो होंगे भी नहीं होंगे मालूम ही नहीं था। आपको मनोदशा समझनी चाहिए, और मनोदशा के साथ में व्यापारिक नब्ज समझनी चाहिए, किस डेट में अपन क्या करेंगे। इसमें गलती नहीं है उनकी, वो अलग प्रोफेशन से, हम अलग प्रोफेशन से, बिल्कुल। और लोगों को एक दूसरे की आदतें, व्यापार की नब्ज के बारे में कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अगर मैं आपसे ये सवाल रखूं, ये ऐसा मंच है जहां खुलकर बोला जाता है, खुलकर सवाल उठाए जाते हैं, खुलकर जवाब दिया जाता है। अगर कोई ऐसी तारीख आप व्यापारियों से मांगी जाती कि भाई आप बताइए कि आप किस तारीख में चुनाव करवाना चाहते हैं, अगर ये फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाता तो क्या वो तारीख होती? तारीख कई बार ऐसा डिसाइड की गई थी, सभी पक्षों से, सभी जो इसमें कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट से भी तारीख ली गई थी, लेकिन चूंकि एक कोई निश्चित डेट नहीं बन पाई, एक मत स्पष्ट नहीं हो पाया, तो जब आप निर्णय की ओर नहीं बढ़ेंगे, आप जब छोटे छोटे हित छोड़ते हुए निर्णय की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो नुकसान तो होगा। शायद कुछ नुकसान अगर इसमें होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से भी इस डेट को निश्चित किया गया। इसमें चुनाव अधिकारी या पर्टिकुलर पर्सन की कोई गलती ना मानते हुए, मैं समझता हूँ ये आपसी सामंजस्य की बहुत बड़ी चूक रही, और आगे व्यापारी ध्यान रखे, सामंजस्य टूटता है तो नुकसान तो सहन करना पड़ेगा आपको। वो ये बात भी सही है, चूंकि बीच बीच में मैंने आपसे सवाल भी रखा था कि सुबुगाहट रही कि राजनीति का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप नजर आया था उस चयन प्रक्रिया की हम बात करना चाहें, या उस पद की हम बात करना चाहें, या हम उस पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति विशेष की बात करना चाहें, तो ये जरूरी है कि आपको सजग रहना बहुत जरूरी है, आवाज उठानी बहुत जरूरी है, समय भी देना बहुत जरूरी है। क्या आप मानते हैं इन चीजों का? आप यहाँ से उन व्यापारी, उस संगठन के उस वर्ग को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नहीं मानता इसको दबाव से कभी कुछ प्रभावित होती है, क्योंकि आप व्यापारी हो, निर्णय आपके हाथ में है, और व्यापारी के सामने लक्ष्य स्पष्ट होता है। हमें लक्ष्य से भटककर ये दबाव, अभाव, प्रभाव की राजनीति में हम कब से पढ़ने लगे? मैं फिर रिपीट करता हूँ, इतना बड़ा समूह होने के बाद भी हम अगर डरने लगे, तो ये व्यापारी धर्म है हमारा, हम अपने धर्म से पदभ्रष्ट हो रहे हैं। हम कैसे डरेंगे? डराने वाले तो बहुत लोग आते रहते हैं, छोटे छोटे समूह डराया जाता रहता है। व्यापारी को डरना नहीं है, और डर का परिणाम आपके मनोदशा के हिसाब से, आपके व्यापारिक नफ्स के हिसाब से डेट ना मिलना, इसमें नफा नुकसान के लिए तैयार रहना, वोटिंग के परिणाम अनुसार नफा नुकसान तैयार रहना, तो ये उसका परिणाम है। अगर आपके अंदर डर आया था, आपने दबाव महसूस किया था। व्यापारी एक छोटी पूंजी या खाली हाथ से आगे आता है, और व्यापारी एक चरम सीमा तक पहुंचता है। किससे डरते हैं? डर निकालो किसी भी रूप में, क्योंकि डर के आगे जीत है। जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन डर के आगे डर के साथ जीत नहीं हो सकती। डर के साथ जीत नहीं हो सकती, बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी सर। कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में भी व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस अगर हम बात करें जनता के हित में भी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब भी जीएसटी के 5 से 12% की बात हुई थी, और जब उनका विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो ये बात स्पष्ट तौर पर हम चलाया करते थे, और उनकी खुद की भी ये लाइन थी कि अगर जीएसटी अगर ये लागू होता है, जो नियम बनाया है अभी, नया नियम की मैं बात कर रही हूँ, तो आम व्यक्तियों पर इसका असर साफ देखने को मिलेगा। इसको मैं यहाँ पर इस सवाल को इस के मद्देनजर भी रखती हूँ कि अगर इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा, उसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ने वाला है। मैं चाहूंगी आप इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। मेरे सदस्य और बाकी सब दर्शक इसे सुनिश्चित कर लें, चूंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव होने जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बॉडी चुन के आएगी। अपने स्वविवेक से एक अच्छा मार्गदर्शक चुने, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बागडोर एक अच्छे लोगों के हाथ में दें, ताकि आप ऐसी समस्याएं जो आपने झेली हैं, समझी हैं,
जिससे आपका मनोबल गिरा है, ये दोबारा पुनरावृत्ति इसकी ना हो और आप अच्छे स्वविवेक से, कोई एक, मैं किसी पैनल विशेष की बात नहीं करता, मैं अपनी ही बात नहीं करता, आप जो देखें, जो सक्षम हो, जिसमें आपको दिखाई पड़े कि ये व्यक्ति हमारे संगठन को आगे लेके जाएगा, तो इस वक्त हो तो संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए बिल्कुल ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, चुनाव संपन्न हो, अच्छी बॉडी, सशक्त बॉडी आए जो आगे व्यापारियों के हित में हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गरिमा को पुनः स्थापित कर सके। इस बारे में बिल्कुल बहुत सोच समझ के मतदान अवश्य करना है और मत डालने के पहले हम क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, किसे स्थापित करने जा रहे हैं, अपने भविष्य के लिए अपने बारे में सोचिए और निर्णय लीजिए। एक अच्छी सक्षम बॉडी चुनिए ताकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फिर से वो परचम स्थापित हो सके। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश और विदेशों में भी ये संगठन माना जाता है। आज हम भोपाल में इस संगठन में जिस स्तर पे है हम निकल के आए और एक अलंकार की तरह अपने सर पर समर्पित करें संगठन को। ऐसी मानसिकता के साथ आप अपना मत जरूर डालिए। बिल्कुल सही। भारतीय व्यापार की हम बात करते हैं, एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है जिसका जवाब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। भारतीय व्यापार, व्यापारियों की चुनौतियां क्या होती हैं सर? देखिए, व्यापारियों की बहुत छोटी छोटी आवश्यकता होती है और बहुत छोटी चुनौतियां भी होती हैं। सरकार से मिलने वाली योजना और सरकार और व्यापारी के बीच में एक सेतु बनाए रखना, व्यापारी संस्था का एक मार्गदर्शन, एक विधिवत तरीके से व्यापारियों को सरकार की नीतियों का लाभ और व्यापारियों की आवश्यकता सरकार तक पहुंचाना, ये सब माध्यम स्थापित करता है संगठन। तो संगठन सशक्त होना चाहिए, संगठन का चुनाव सोच समझ के होना चाहिए और संगठन के साथ में संगठन में जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए। सर्वज्ञ हित जो वर्ड आता है, सर्वज्ञ के लिए काम करे, उसकी भावना स्वयं के रूप में ना आए। जब कभी स्वयं आता है तो 6 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं और सर्वज्ञ के हित में किसी को त्यागने में सेकंड में ही लगता। मेरा कार्यकाल सबसे अच्छा हो, मेरा से मतलब जो पद पे बैठा है उसकी भावना एक ही रहती है हमेशा जी। हमारी चुनौतियां दिल्ली आती रहेंगी और हमारे सब लोग उसको सुनिश्चित तरीके से निवारण करते रहेंगे जी। बस यही सब है, चयन सही होना चाहिए। बिल्कुल सही। और चूंकि आप एक कई महत्वपूर्ण वरिष्ठ व्यापारी तो आप है ही और कई महत्वपूर्ण पद पे भी आप आसीन भी रहे हैं, कई चुनौतियों को का आपने सामना भी किया है। जो जिस पत्र की मैं बात करी थी उसमें भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा ताकि आप व्यापारियों की आवाज़ को वहां तक पहुंचा सकें। बहुत बड़ी बात होती है सर, उस आवाज़ चूंकि गूंजती तो बहुत है लेकिन कानों में जाना बहुत ज़रूरी है उन आवाज़ों का। कुछ ऐसे सुझाव, समय कम है, इस समय के अभाव में एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर रखना चाहूँगी, कोई सुझाव, कोई सलाह, कुछ मार्गदर्शन अगर आप करना चाहें उन व्यापारियों का जो इस वक्त इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी मेरी अभिलाषा है, जीवन भर रही है जी। कि हम जब भी कभी अवरोधों को देखें हाँ। तो उसे लांग कर पार करने के बजाय या दोषारोपित करने के बजाय हम उसका हिस्सा बने। बड़ा आसान होता है, राजनीति गंदी होती है, समस्या बहुत, गवर्नमेंट बहुत खराब है, पॉलिसी अच्छी नहीं आती। हाँ। जहां दिक्कत है उसका हिस्सा बनो। बिल्कुल। समस्या क्रिएट करने वाले हम खुद हैं। हमें हर समस्या के निवारण के लिए उसका हिस्सा बनना है। हाँ। और जब तक ये सब नहीं हो पाएगा ये दिक्कतें आती रहेंगी। हमने रिस्ट्रिक्शन पैदा किए हैं, हमें ऐसे हटानी होंगी। माध्यम है जिसे हम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन और ट्रेड प्रैक्टिस अपने यहाँ पर था। ये थे 50 साल से थे, हम समझते नहीं थे और अपने लोगों के लिए अवरोध उत्पन्न करते रहते थे। सरकार को कोसते थे, सरकार नहीं करती, हमें करना होगा, देश चलाना होगा, सरकार चलानी होगी, व्यापार चलाना होगा और हम कर सकते हैं क्योंकि हमने व्यापार चलाया है। और तो, किसी के हस्तक्षेप को भी बर्दाश्त नहीं करना है। ना, कानून है और कानून में कहीं खामियां हो लड़के झगड़ के बता के उसको कुरीतियां वो ठीक कराएं। हर जगह अपनी अहमियत दिखाएं और अपनी समस्या का निवारण आप ही कर सकते हैं। तो आपको ही आगे आना है। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, सिर्फ बहाना टालने लेके क्षेत्र अच्छा नहीं है, राजनीति अच्छी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। हमें उसका हिस्सा बनना होगा। तो सब युवा आगे आए तो इसी राह पे आगे चलते आगे बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए थे वीरेंद्र जैन साहब। दर्शकों की तरफ से, खबर भारत टीम की तरफ से हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। सांसद प्रतिनिधि रहे हैं सर और महासचिव मध्य प्रदेश केमिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन, संयोजक भारतीय राष्ट्रीय केमिस्ट संघ। तो जिस तरह से उन्होंने ये संदेश दिया, अगर देखा जाए ये सुझाव, उनकी जो सलाह थी उसे मानिएगा और चूंकि चुनाव आने वाले हैं उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए।
अब यही मौका है सही और गलत में से सही को चुनने का। फैसला आपके हाथ में। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी क्रांति प्रिया को यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। बेखबर अब आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर।